भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अंतःकरण की शुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। जब भी मनुष्य सोचता है कि अब उसे भगवान की तरफ मुड़ना है, तो वो सबसे पहला जो स्टेप लेता है वो ये लेता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यानी कि संन्यास ले लूँगा और फिर मैं भगवान की तरफ चला जाता हूँ। और यूजुअली यही मनुष्य करता भी है, वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है। अब यहाँ पर वो शारीरिक रूप से तो चला गया, पर मानसिक रूप से अभी भी उन्हीं भोग इच्छाओं में जुड़ा हुआ होता है। एंड ये यूजुअली होता इसलिए है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है ना, उसकी एक छाप उसके अंदर हमेशा रहती है। तो जो भी भोग इंद्रियों ने किया है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर बसा हुआ होता है, उसका त्याग करना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से तो हम उन चीज़ों को छोड़कर चले गए हैं, किंतु मानसिक रूप से छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो आपका मन एक डायरेक्शन में होता है, शरीर एक डायरेक्शन में होता है। इसे इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर हमने एक पेड़ का तना काट दिया और हमें लगता है पेड़ कट गया, चूंकि उसकी जड़ें अभी भी हैं तो पेड़ तो पुनः पनप जाता है। दमन यानी कि इच्छाओं का दमन, यानी इच्छाओं का सप्रेशन, वो करने से आप उनसे भागते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। यानी कि दमन, सप्रेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं होता। आपने थोड़े समय के लिए उन चीज़ों से उन इच्छाओं को सप्रेस कर दिया, बट आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, आपने उनको कंप्लीटली त्याग करके रूपांतरण नहीं लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मन से त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो कर्म योग में रहिए, निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म करने से मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि होने से त्याग स्वयं घटित होता है। जब मनुष्य को उच्च आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, उच्च आनंद भगवान का प्रेम, प्रभु के प्रति लगाव, प्रभु के प्रति प्रेम, जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो वो निम्न आनंद की तरफ जाता है, यानी कि भोग विलास, इसकी तरफ जाता है। तो निष्काम कर्म करिए, मन की शुद्धि होगी और त्याग स्वयं घटित होता है। नमस्कार।